वेलकम फ्रेंड्स, साकेत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं साकेत एक्सप्रेस चैनल्स। इसमें आज हम बात करेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर ICSE बोर्ड से एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी था। थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। अरेंज -5/9, 7/12 एंड -2/3 एंड 11/8 इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इनको क्या करना है, अरेंज करना है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको या तो इनको डिनोमिनेटर को इक्वल कर दीजिए या इसके न्यूमरेटर को इक्वल कर दीजिए। दो ही लॉजिक है। अगर आप डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो एलसीएम ले लीजिए इनके डिनोमिनेटर का। जैसे ही आप इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 9, 12, 3 एंड 18, जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 ये 9 होगा, ये 6 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 9, ये हो जाएगा 3, ये 3, ये 2। अगेन अब 3 से डिवाइड होगा तो 3, 1, 1 और ये 2। अब हम अगर इसका एलसीएम चेक करेंगे तो एलसीएम आ रहा है 2 × 2 × 3 × 3 × 1 × 1 × 2 और एलसीएम आया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 2 72। एलसीएम जब हमारे पास 72 आ जाता है ना तो हमें इनके जो भी ये डिनोमिनेटर है सबको 72 बनाना है। तो आइए बनाते हैं। -5/9 है, इसको 72 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 72 बनाना है। किसको? डिनोमिनेटर को, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया है। अगर हम न्यूमरेटर के साथ चलेंगे तो फिर न्यूमरेटर को जो एलसीएम आएगा वो बनाना होगा। तो हम इस यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 के लिए, तो नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो -40/72 हो गया। दूसरा नंबर है 7/12। अगर इसे भी 72 डिनोमिनेटर को बनाना है तो 6 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो 6 में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो ये 42/72 हो गया। अब -2/3 है, इसे भी डिनोमिनेटर बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को 72, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 24 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा तो ये -48/72 हो जाएगा। एंड ना लास्ट टर्म है हमारा 11/8 और इसको भी 72 बनाना होगा। तो 9 से इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 होगा, तो न्यूमरेटर में भी 9 का मल्टीप्लाई करना होगा और ये हो जाएगा 99/72। अब हमें किस ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इस बात का ध्यान दें। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? डी फॉर डाउन होता है ना, तो बड़े से छोटा। याद रखने के लिए लॉजिक है ये। तो छोटे से बड़ा, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है? तो माइनस वाला तो सबसे छोटा होता है, लेकिन माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो ये -48/72 होगा। फिर -40/72 होगा एंड अगेन 42/72 होगा एंड 99/72 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक स्टेप और इसने ऐड कर दिया है। वो ये कहा है इसने, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसने कहा है लास्ट में कि आपको जो इसके, एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कौन सा है? ये है। लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये है। Smallest of these rational numbers express the difference as a decimal fraction correct at 1 decimal। इनके डिफरेंस को बताना है हमें। तो 99/72 और माइनस करना है -48/72 को, क्योंकि डिफरेंस का बात हो रहा है इनके डिफरेंस के लिए। तो ये 99/72 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 48/72 होगा। और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 और 8 17 और ये हो जाएगा 147/72। और इसे डिवाइड करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? करेक्ट 1 डेसिमल तक इसे फाइंड कीजिए। तो हम इधर डिवाइड कर लेते हैं। तो 72 और ये 147 2 टाइम्स होगा तो 2 2 जा 4 और 7 2 जा 44, ये 3 आया पॉइंट। आज डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे हम 00 कैरी कर सकते हैं और 7 4 जा हो जाएगा तो 2 और 7 4 जा 28, तो हम 2.04 ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा।
अब इससे पहले हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट करवा रखा है, एक्सपेंशंस करवा रखा है, हर एक क्वेश्चन डिटेल में करवाया है आपके एक्सरसाइज को, जो कि आपके यूट्यूब पे किसी ने नहीं करवाया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अरेंज 5/8 - 3/16 - 1/4 एंड 7/32 इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको भी ले जाने के लिए कह रहा है। हमें पता है क्या करना है, या तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के इक्वल कर दें सबके डिनोमिनेटर को, या फिर न्यूमरेटर को एलसीएम निकाल के सबके न्यूमरेटर को एलसीएम कर दें। तो डिनोमिनेटर को आपको निकाल के देखते हैं। 8 है, 16 है, 4 है और 32 है। इसका एलसीएम निकालेंगे हम पहले। किसका? डिनोमिनेटर का निकाल रहे हैं, ध्यान देना है। 4, 8, 2, 16। अगेन 2 से ले जाएंगे हम, तो 2, 4, 1, 8 आएगा। फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, ये 4। अगेन 2 से ले जाएंगे तो 1 1 1 2। तो हमारा जो एलसीएम आया वो हमारा एलसीएम आ रहा है 2 × 2 × 2 × 2 इज इक्वल्स टू × 2, जो हमारा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ये हमारा एलसीएम आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबके डिनोमिनेटर को 32 बनाएंगे। पहले 5/8 को लेते हैं, इसको 32 बनाना है किसके? डिनोमिनेटर को। तो क्या मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, तो ये हो जाएगा 20/32 होगा। फिर लेते हैं -3/16, इसके भी डिनोमिनेटर को हमें 32 बनाना है। क्यों? क्योंकि हमने एलसीएम से 32 निकाला है। तो ये भी अगर हमने डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई करा तो न्यूमरेटर में भी करेंगे। ये क्या होगा? -6/32। अब फिर क्या देखना है हमें, -1/4 है, इसको 32 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और इधर भी 8, तो -8/32 हो गया। अब 17/32, इसको 32 बनाने के लिए क्या करना होगा? ये तो पहले से ही है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या वैसे ही रहने दीजिए। तो ये 17/32 हो गया। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हमें क्या देखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, पहले बड़ा देखना है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है? तो आप कहेंगे कि न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा है वो है 20/32, है ना। उसके बाद 17/32, उसके बाद जो छोटा नंबर होता है माइनस में वो बड़ा होता है, तो -6/32 एंड -8/32 हो गया। ये तो हमारा अभी हमने इसे किस ऑर्डर में सजाया, इससे हमने अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया है। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन ने एक स्टेप ऐड करा है, और वो ये कह रहा है क्वेश्चंस कि, मैं अगर क्वेश्चन आपको पढ़ूँ तो हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस रेशनल नंबर्स, एक्सप्रेस रिजल्ट ऑब्टेन डेसिमल फ्रैक्शन टू 2 डेसिमल प्लेस। लोएस्ट और लार्जेस्ट का सम निकालना है। लार्जेस्ट ये है, लोएस्ट ये है, इन दोनों का सम निकालना है हमें। सम कैसे निकालेंगे? 20/32 प्लस -8/32। जब हम इनको प्लस करेंगे तो इनका एलसीएम 32 ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा 20। अगर मैं देखूं तो ये क्या होगा 20, और ये प्लस माइनस -8। जब माइनस करेंगे तो 12/32 होगा, और जब डिवाइड करेंगे तो 12 6 जा, और ये 16 जा होगा ना। सॉरी 4 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। अब इसे डेसिमल में निकालना है तो डिवाइड कर लेंगे हम। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 8 और ये 3, 0 पॉइंट लगाएंगे। 8 3 जा 24 होता है, 6 आएगा और 0, और 8 7 जा 56। हमें डेसिमल के बाद 2 डेसिमल चाहिए, इसलिए हमारा आंसर जो हुआ वो 0.37 ही होगा। इसके आगे हम नहीं जाएंगे, हमें 2 डेसिमल तक ही चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है
आपको हमारे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, हम आपको कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे इस चैनल पे, तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे भी हम आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, और उसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना किसी डिवीजन के आपको बताना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा, इधर ध्यान से देखिएगा। जब भी आपका जो नंबर हो ना, उसका डिनोमिनेटर अगर 2 के टर्म में हो या 2 × 5 के टर्म में हो, तो वो नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या 5 के टर्म में हो। आप कहेंगे कैसे? जैसे मैं कहूँ 4/2, तो ये क्या होगा, आप 2 हो जाएगा, या मैं कहूँ 1/2 तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। मैंने कहा 8/5, ये क्या है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक डेसिमल के बाद ये शांत हो जाएगा, मतलब बार बार ये रिपीट नहीं होगा। इस टाइप के डेसिमल को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं ना। तो आइए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये 7/16 है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 × 2 मतलब 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16। ये सिर्फ इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब इसे इधर आते हैं, 23 × 5 × 5, इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 5 के फॉर्म में है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। बस आपको डिनोमिनेटर को देखना, अगर ये 2 के फॉर्म में हो, 5 के फॉर्म में हो, या 2 × 5 के फॉर्म में हो, मतलब वो वैसे नंबर होते हैं जो एक टर्म के बाद डिवाइड होकर डेसिमल शांत हो जाता है, उसका टर्मिनेट नहीं होता है, तो इस टाइप को टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब इधर आते हैं, ये क्या है, 2 × 7 है, 2 तो है लेकिन साथ में 7 है, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये शांत होने वाला नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। समझ रहे हैं बात को। इधर आते हैं 32, और इधर क्या है 5 × 3 × 3, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि इसके मल्टीपल जिसके भी डिनोमिनेटर में 3 आ गया ना, वो उसका डेसिमल रुकने वाला नहीं है, वो क्या होगा, वो बार बार कुछ अलग अलग नंबर आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 1/3, क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड करेंगे, मैंने कहा चलिए 10/3, क्या होगा 10/3 अगर मैं कहूँ तो 3 × 3 = 9, 1 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 9 आएगा, फिर 1 आ रहा है, फिर वही आएगा 3, फिर 3 आएगा, फिर 9 करेंगे, फिर 3 आएगा, मतलब ये 3 रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ते जा रहा है, रिपीटेड है। मतलब ये तो पहले तो ये रेशनल नंबर क्या है, ये तो पहले रिपीट हो रहा है एक ही नंबर बार बार, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं है। तो आपको याद रखना, जिसके भी फॉर्म में 2 और 2 × 5 का फॉर्म हो, या 5 इसका डिनोमिनेटर 5 के फॉर्म में हो, वो टर्मिनेटिंग है। अब इधर आते हैं 43, अगर इसे ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 = 5, 10, और ये हो गया 5, मतलब 2 और 5 का ही टर्म में है, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इधर आते हैं 7 × 14, मतलब 2 × 2 = 4, 2 × 8, 5 × ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2 × 5 के फॉर्म में है। 61, 3 × 3 ये हो गया 3 × 5, मतलब 3 आ गया ना, 5 और 2 नहीं आया ना, 5 और 2 से ना हमें मतलब इसका डेसिमल टर्मिनेट नहीं करेगा, ये कुछ डिफरेंट डेसिमल आएगा, वो अभी हमें नहीं देखना, हमें बस ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ये 123, 250 है, 2 × अगर मैं कहूँ तो ये 2, 5 × 5 = 25, 5 × 125, और ये 2, मतलब ये 2 और 5 के टर्म में ही है, मतलब इसका जो डेसिमल है ये टर्मिनेटिंग है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिए, हम आपको इस चैनल पे कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर पूरे वीडियो को देखिए। इससे पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फार्मूला करवा रखा है, आपको एक्सपेंसेस कंप्लीट करवा रखा है, तो वो भी क्वेश्चन वीडियो आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे प्यार मिले हैं उस पे वीडियो पे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप चैनल पे बने रहें, आपको हर एक क्वेश्चन में डिटेल में करवाने वाला हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।